इस घर में मैं सिर्फ दो ही लोगों से डिबेट करने में थोड़ा कच्चा हूँ, एक रजत दलाल और की है। भाई उसके बराबर नहीं रखना मुझे बहुत नीचे रखते जाए तो। आप गरीब देश के राजा बनना पसंद करेंगे कि अमीर देश का नौकर? दूसरे देश को कब्जा करते हैं। औकात है। आज मैं तहे दिल से कहना चाहती हूँ, मैं आपको बुलाऊंगी पौने देवगन जी। रिएक्ट नहीं करना है, ये बेइज्जती है। हेलो प्लेयर्स, गेम सिंपल है, आपको रिडल पढ़ना है और सॉल्व करना है। अरे अरे अरे, चाल है मस्त और मेमोरी है शार्प। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। उसी चीज में मैं कंफ्यूज था और वही आ गया। आपका जवाब गलत है। हर एक रिडल करेक्ट सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे 10,000। आज थोड़ा आराम देता हूँ, सिर्फ शरीर को, दिमाग को नहीं। गेम सिंपल है, आपको रिडल पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। अरे उसकी मर्जी, उसका डिसीजन था। तेरे लिए नहीं, पापा बनने आई है। हाँ, अरे ये शो पे आई तो वो भी परफॉर्म करे तो मैंने जितने शो सुने केली में चीज कर रहा हूँ। एक भाई पर सीधी बात नहीं है, यहाँ गर्मी मत दिखाइयो। मेरे को भी मत दिखाइयो। तो भाई द 50 का आज चौथा एपिसोड हमें देखने को मिलेगा और होंगे 2 इविक्शन। किस किस के होंगे और किस किस की होने वाली लड़ाई, क्या होगा टास्क, ये इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम कुरैशी और स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड समाचार में। और हम इस वक्त बात करने वाले हैं द 50 शो की। हालांकि इतना ज्यादा जो उम्मीद की जा रही थी इस शो से उतना कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि ये शो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ नहीं रह पाया। ये शो उन दूसरे शोज जो कि ऑलरेडी इंडिया में चल रहे थे, जैसे कि बिग बॉस है, स्प्लिट विला है और रोडीज है या जिस तरह का भी है, उन जैसा ही सिमिलर हो गया है। ये मतलब अपना कुछ नया नहीं दिखा पाया है, इसीलिए वो एक हाइप अभी फिलहाल जो है 3-4 एपिसोड्स के बाद में होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हालांकि आगे जाकर के अब और क्या हो सकता है इसमें, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन आज के एपिसोड में 2 कंटेस्टेंट बाहर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कल के एपिसोड के एंड में जो है वोटिंग प्रोसेस को दिखाया गया है। जो 11 लोग अनसेफ है, उन लोगों के लिए जो सेफ लोग हैं वो वोट कर रहे हैं कि किसे उन्हें बचाना है, किसे उन्हें बाहर करना है ना। तो वो वोटिंग के आधार पर जो है ये न्यूज आई है कि जो 11 लोग हैं उनमें सबसे कम वोट जिन 2 लोगों को मिले थे वो है सौरभ गाड़गे और एक है सुमायरा शेख। जी हाँ, बल्कि ये न्यूज है कि इनमें से किसी एक को तो एक भी वोट नहीं मिला है। मतलब ये बहुत ही बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। और इन दोनों के ही इविक्ट होने के चांस है। आज इस शो के हो सकता है कि एपिसोड के स्टार्ट में एक बाहर हो जाए और एपिसोड के एंड में एक बाहर हो जाए, लेकिन ये दोनों बाहर हो चुके हैं आज के एपिसोड में या जैसा भी है। भाई आज जो है लॉयर एक टास्क करवाने वाले हैं जो कि दिमाग का यूज करके करना है। भाई बड़ा भयंकर है, बहुत भारी टास्क है, क्योंकि इस घर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिमाग लेकर के गए नहीं है। बताया नहीं था लॉयर ने कि दिमाग भी लेकर के आना है, वो सिर्फ जो है लेकर के गए हैं। तो भाई बहुत भारी होने वाला है ये टास्क कुछ लोगों के ऊपर, और इसी चीजों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हुए वो दिखाई देंगे, जिसका रिएक्शन भी यहाँ पर दिखेगा। और उसी टास्क के बाद में जो है यहाँ पर प्रिंस नरूला, रजत दलाल, इन लोगों की लड़ाई होती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर जो है प्रिंस नरूला और रजत दलाल की लड़ाई का होना तो शो के पहले दिन से ही फिक्स हो चुका था, क्योंकि प्रिंस नरूला एक एजेंडा लेकर के यहाँ आए हुए हैं, जिस एजेंडे के तहत वो चल रहे हैं एलविस यादव के खिलाफ एक मुहिम लेकर के वो जो चल रहा है वो व्यक्ति, उसके अकॉर्डिंग ये साफ था कि भैया क्लैशेस उस ग्रुप से हो नहीं है जो रजत दलाल और एलविस यादव का जो एक ग्रुप यहाँ है। रजत दलाल है, रचित है, रचित नहीं
कौशिक, जो दो कौशिक है, लक्ष्य कौशिक है और एक और कौशिक है, ये और लव कटारिया बोल लो या और भी जो है कुछ लोग जो कि एलवीस यादव के फैंडम से फायदा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वो भी शायद उस साइड में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे देंगे। तो भाई ये जरूर था कि प्रिंस नरूला का उस ग्रुप से लड़ाई का सीन तो होना ही था और वो आज के एपिसोड में हमें दिखाई देगा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि यहाँ पर प्रिंस नरूला एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि यार इन्फ्लुएंसर को भर दिए है, वो बंदे ने अपने अपने दोस्तों को भर दिया है, यहाँ भेज दिया है, यहाँ गधों को भी यहाँ पर इस घोड़े की रेस में इन्वॉल्व करा दिया, इंटर करा दिया उस बंदे ने, यहाँ एक गंद मचा दी है। ये इस टाइप का एक जो टीवी एक्टर्स जो कि रिद्धि डोगरा, करण और भी दूसरे लोग थे, उर्वशी भी थी, प्रिंस था, यहाँ ये लोग जब बात कर रहे थे तो ये चीज सामने आ रही थी। ये भी बात आई थी कि भाई इन लोगों में एथिक्स तक नहीं होते हैं। तो भाई ये चीज जो है एक अलग नैरेटिव जो क्रिएट करने की कोशिश करते हुए लग रहे हैं, ये चीज जो है इससे साफ है कि आगे जाके क्लैशेस होंगे और ये दो ग्रुप अब एंड में फिर बन जाएंगे कि एक तरफ होगी टीवी स्टार, एक तरफ होंगे इन्फ्लुएंसर्स। ये साफ समझ में आ रहा है। और भाई ऐसा नहीं है, ये टीवी स्टार्स अगर ये बात कर रहे हैं कि यार इन लोगों को कम मेहनत करके ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। चीजें चेंज होती चलती है ना। आज के दौर में देख लो आप, एआई का जमाना आ गया है। पहले वही चीज बहुत बैठ करके एक चीजें करनी पड़ती थी, है ना। तो अब वो चीजें एआई से बहुत इजी हो रही है। तो भाई एआई है तो अब एआई का यूज हो रहा है, एआई को ही लोग अपना रहे हैं। तो भाई ये चीजें जो है वक्त के साथ चीजें चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक्टर्स को मेहनत करनी पड़ रही, उन्हें भी उनकी फील्ड में सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। रात दिन उन्हें भी कंटेंट, न्यू कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया। अगर मेहनत के अकॉर्डिंग ही अगर देखे जाए चीजों को, तो भाई मेहनत के हिसाब से, मैंने कल रात में भी कहा था कि मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो फिर भाई हमारे जो प्लेयर्स है, क्रिकेटर्स है, फुटबॉलर है, हॉकी प्लेयर है या वॉलीबॉल प्लेयर है, जो भी है, जिम्नास्ट वाले हैं, एथलीट है, इन लोगों को फिर यहाँ लेकर के आना चाहिए। ये भी तो एक स्टार है भाई, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं, सिल्वर जीतते हैं, जो भी जीतते हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं वो लोग, फिर वो भी हमारे लिए स्टार है। तो फिर क्या उन्हें होना चाहिए फिर यहाँ मेहनत के बेस पे अगर हम देखा जाए तो भाई ऐसा है, यहाँ पर ये जो शो है इसमें मिक्स लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। और किसी एक कैटेगरी को अगर आप बोलो कि हम अपर लेवल है, वो कैटेगरी डाउन लेवल है, तो वो चीज सही नहीं है। और इसी सोच के चलते जो है इन्होंने सबसे पहला एविक्शन जो किया वन सच का, वो इसी सोच के चलते हुआ था। और आगे भी जो यहाँ होने वाले हैं एविक्शन होने वाले हैं, मैक्सिमम अभी स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंसर के ही होते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि जो सौरभ गाड़गे है वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इनकी रील्स आती है, कॉमेडी के फनी कंटेंट बनते हैं। सुमायरा शेख जो है स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो भी सोशल मीडिया पर ही पॉपुलर हुई है, तो वो भी जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में भी जो एक दो और बंदे जो जा रहे हैं, रचित कुकरेजा, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब एक ये अलग चीज जो इन लोगों ने क्रिएट करी है, उसके चलते जो है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि किसी ग्रुप में अभी नहीं है, वो बाहर हो रहे हैं इस चीज के चलते। क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब जो ये रजत दलाल और ये एलवीस यादव वाला ग्रुप है, वो अपने सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ दूसरे जो इन्फ्लुएंसर है जो सिंगल है, वो उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते दूसरा ग्रुप इन्हें बाहर करते हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज दिख रही है। तो आज के एपिसोड में यही चीजें होनी है। रजत दलाल प्रिंस नरूला की लड़ाई हमें दिखाई देगी। इवन जो है एक टास्क होगा जो दिमाग से रिलेटेड होगा, इनमें पजल सॉल्व करनी है, पहेलियां सॉल्व करनी है, उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है, फिर उसी के हिसाब से लोग सेफ होंगे, अनसेफ होंगे और फिर इविक्शन होगा। तो भाई ये सारा मामला है। आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों की क्या राय है द 50 शो के ये 3 एपिसोड देखने के बाद, आप लोग की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके बताइए। 3 के 4 एपिसोड हो चुके हैं, 4 एपिसोड्स देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है कि वो होगा विनर या उसमें है फाइनलिस्ट होने की चांसेस उसके, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज।